अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने पढ़े कि इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इस इन्फेक्शन के अंदर जो भी कॉजेटिव एजेंट्स हैं, हमने पढ़ा कि उसके अंदर ओपन वुंड हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो उन सब एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से बोन में इन्फेक्शन हो जाएगा। और बोन में इन्फेक्शन होने की वजह से एडिमा एंड हमारा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये हम सबको पता है। फिर क्या होगा कि इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया यानी कि इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया यानी कि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से बोन एब्सेस यानी कि पस फॉर्मेशन हो जाएगा। किसके अंदर? उस बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो बोन के अंदर क्या बन जाएगा? पस बन जाएगा। जिसकी वजह, और अगर वो क्रोनिक हो जाता है, यानी कि अगर वो लास्ट करता है मोर देन 4 वीक्स, तो वो अफेक्टेड बोन ना नेक्रोटिक बन जाएगी, यानी नेक्रोसिस हो जाएगा उसके अंदर, यानी कि वो सेल डेथ की तरफ चल जाएगी और सेपरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से सिक्वेस्ट्रम फॉर्म होगा। यानी कि जो न्यू बोन फॉर्म हुई है, ऑस्टियोब्लास्ट इनवॉलेंट, वैसे इस तरह से समझते हैं ये डायग्राम। जैसे इसके अंदर क्या है, ये बोन है, हमारा बोन का ऊपर वाला पार्ट है। उसके अंदर क्या है कि ये सीडलिंग ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन है उसका एक थोड़ा सा माइन्यूट सा पार्ट इन्फेक्शन का यहाँ पे हो गया है, और ये बाहर की आउटर लेयर पेरिओस्टियम है। फिर क्या होता है कि जो हमारा बोन था उसके अंदर ये सीडलिंग ऑफ इन्फेक्शन हुआ, अब ये ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब बोन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे इस्चीमिया एडिमा हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इस्चीमिया यानी कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। और ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से वहाँ पे एब्सेस फॉर्म हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? पस फॉर्म हो जाएगा, जिसको हमने सब पेरिओस्टियल एब्सेस बोला है। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे सिक्वेस्ट्रम एंड इन्वॉल्यूक्रम फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इन टर्म को बस याद रखना है आपको कि इन्वॉल्यूक्रम एंड सिक्वेस्ट्रम बन जाता है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेज में क्या होता है कि क्लोका बन जाता है, यानी कि जो पस है और जो बोन है उसके अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज यानी कि वहाँ से पस रिलीज़ आउट होने लग जाएगा। तो एटियोलॉजी के अंदर हमने ये जाना है कि हमारा बोन में इन्फेक्शन होता है, फिर एडिमा इन्फ्लामेशन होता है, इस्चीमिया होता है, फिर बोन में एब्सेस बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर क्रोनिक हो जाता है तो वो बोन को अफेक्ट करता है और नेक्रोसिस हो जाता है। फिर वहाँ पे सिक्वेस्ट्रम एंड इन्वॉल्यूक्रम फॉर्म हो जाता है।